स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर यूपी टेट 2025 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेबस कितना बदलेगा, चूँकि पिछले 3-4 सालों से यूपी टेट हुआ नहीं है। तो यूपी टेट 2000 देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए कि दोस्तों यूपी में अब जो आपकी वैकेंसीज है, आपको पता है कि अगर जनवरी में यूपी टेट का एग्ज़ाम है, आवेदन कब फॉर्म भरा जाएगा ये भी बता रहा हूँ। 3 महीने 4 महीने मौका है, कैसे पढ़ाई करना है, किस कंटेंट का चयन करना है, कौन सी किताबों को पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा। दूसरी बात, ये बात आपको अच्छे से पता है कि जिन स्टूडेंट्स का सीटेट नहीं निकल रहा है, सीटेट थोड़ा लेंदी होता है, तो आपको लगता है पैडागोजी उसमें बहुत आती है। तो यूपी टेट में दोस्तों ऐसा नहीं, इसको पास करना बेहद आसान है। चूँकि मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं इसको खुद 2 से 3 बार इसको मैंने खुद क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे इतना अनुभव है कि इसको करना कैसे है। और मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों कि अब अदर स्टेट में आपको पता है ना कि डोमिसाइल्स लग गए हैं। कहने का मतलब आप जानते हैं कि अन्य राज्यों में आपके पास मौके अब ना के बराबर हैं। और ये भी पता है कि यूपी में 7 साल से भर्ती आई नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यूपी टेट आ गया है, तो इसके बाद सुपर टीईटी ही होगा। और मैं फिर कहता हूँ, जीत उसी की होगी जो आज से चलना शुरू करेगा। जो पहले से चल रहे हैं आप चलते रहिए। मैं कहता हूँ आपके पास जो भी किताबें हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, आप चलते रहिए, मॉक लगाते रहिए, ठीक है। अदर स्टेट भी आप देखते रहिए जिनके पास ऑलरेडी सीटेट है। लेकिन जिनका अभी तक यूपी टेट पहली बार देने जा रहे हैं या यूपी टेट 1-2 बार दिए लेकिन नहीं हुआ है, तो पहली बात किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप पहले ब्लैंक स्क्रीन पर आइए और पहले समझिए कि यूपी टीईटी का पूरा फॉर्मूला क्या है, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए। दोस्तों जो यूपी टेट पेपर 1 होता है, पहले आप इसके बारे में जानो। इसमें क्या होगा कि पूरी प्रोसेस को आप समझ जाइए कि भाई आपको पता है बाल विकास आता है, सीडीपी, वो भी दोस्तों पैडागोजी रहता है, लेकिन 30 प्रश्न रहते हैं। हिंदी आएगा आपसे दोस्तों 30 प्रश्न, लेकिन इसमें पैडागोजी नहीं रहेगा, गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा और पूरा व्याकरण रहेगा। इसी प्रकार पे दोस्तों संस्कृत आएगा तो गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण, मतलब पैडागोजी नहीं रहेगी। अगर मैं बात करूं ईवीएस की, तो टोटल दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, कंटेंट पूछेगा, मतलब पैडागोजी यहाँ भी नहीं है। आपका नॉर्मल जो आपके पास ज्ञान है पर्यावरण का, वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब बचता है गणित, तो गणित में भी पैडागोजी दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पर भी आपसे पूरे 30 के 30 सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यूपी टीईटी का फार्मूला है। पर प्रॉब्लम ये है कि सारे क्वेश्चन फैक्ट पर होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछेगा कि संरचनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आपने सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखते हो। सीटेट में बिल्कुल पैडागोजी होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा चिपको आंदोलन के जनक कौन थे। यानी अगर आपके पास एक सटीक कंटेंट हो, सही नोट्स हो, सही बुक हो, तो 3-4 महीने अगर आप जमकर पहले 2 महीने पढ़ने में लगाइए और फिर 2 महीने टेस्ट देने में लगाइए, निश्चित रूप से तब तक आपका आ जाएगा जनवरी और आप आराम से यूपी टीईटी को क्रैक कर। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई यूपी टीईटी अगर हाथ से निकला, तो आपको पता है कि यूपी टेट के बाद सुपर टेट 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटें भले ही कम आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट तो निकल नहीं रहा और उसी के चक्कर में यूपी टेट भी आपका ख़राब हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर राज्य की तरह ये यहाँ पर भी हो जाए कि भाई यूपी टीईटी ही लिया जाएगा। जो कि आपको पता है अदर राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, है ना, बहुत सारे राज्यों में सीटेट मानता ही नहीं है, सिर्फ आप यूपी टीईटी मानते हैं। तो आपके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट क्या हेल्प करने जा रहा है आपको बता दें। जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग अपने आप से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है सबसे बड़ी चीज़ कि आपको सभी विषय के बेहतरीन नोट्स, बिल्कुल कंप्लीट, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स आपको इसमें दिया जा रहा है। यानी कि नोट्स तो आपको मिलेगा मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि भाई पहले 2 महीने आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद 2 महीने आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर टेस्ट का मतलब ये है कि जब आप नोट्स से सारे टॉपिक कवर कर लोगे, तो टेस्ट में देखिए कि 150 में कितना बन रहा है। अगर 150 क्वेश्चन में 110 115 आ रहा है, तो पेपर में 100 पार कर जाओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर कम आ रहा है तो समय से पहले उसका सुधार भी कराएंगे। अब सवाल है कि सर ये नोट्स और ये टेस्ट और इसकी क्लासेस कैसे हमको मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आपको सीधा मैसेज करना है 9653 050
981। आप इस नंबर पे क्या करना, डायरेक्ट कॉल कर लेना या सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे फ़ीस क्या होगी, तो फ़ीस दोस्तों नाम मात्र की इसकी फ़ीस रखी गई है यूपी टीईटी की। आपकी पूरी फ़ीस इसकी पड़ जाती है 699। लेकिन जो भी स्टूडेंट इसको आज बाई कर रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट आपको मिला हुआ है दोस्तों। वो कितने का है, बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस, वो है 349 रुपये। यानी कहने का मतलब एक सामान्य फ़ीस में आप बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और यूपी टीईटी को पहली बार में आप पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष बैच की कोई ज़रूरत नहीं है। सटीक नोट्स होगा, अच्छा टेस्ट दोगे तो खुद ब खुद रिजल्ट में वो परिवर्तित हो जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।